Hey guys, welcome to my YouTube चैनल DLED स्टडी क्लासेस। कल आपका पेपर है कंप्यूटर का, तो हम ले आए हैं थर्ड सेमेस्टर का आपका कंप्यूटर, जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है डीवीडी का विस्तृत रूप बताइए, मतलब फुल फॉर्म बताइए। तो इसका होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन वो होता है जिससे हम इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है। इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा करते हैं या ढूंढते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं जो हेल्प करते हैं जानकारी इकट्ठा करने में, वो आपका है गूगल, ठीक है, बिंग है आपका, और याहू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, कह रहा है विकिपीडिया क्या होता है। तो विकिपीडिया होता है जहाँ किसी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, मतलब कोई भी टॉपिक आप नेट पे सर्च करते हो तो यहाँ से हम उसके बारे में जानते हैं। इसको हम कहते हैं इक्लोपीडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यह बर्निंग कहलाती है। ठीक है। बर्निंग, इस प्रक्रिया को हम बर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है एजुसेट क्या है। तो ये आपका एक सैटेलाइट होता है, जो सैटेलाइट को हम हिंदी में उपग्रह कहते हैं। इसके माध्यम से इसको क्या किया जाता है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है, और ये हेल्प करता है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है ये। एजुकेशन से जो हमको शैक्षिक कार्यों में मदद करता है, पढ़ने में इसका यूज़ करते हैं, बेसिकली अध्ययन में। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है इंटरनेट की विशेष प्रमुख सेवाएं क्या है। तो मतलब कहने का मतलब है इंटरनेट से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला हम ईमेल करते हैं। ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट रील चैट करते हैं, टेलनेट करते हैं। ठीक है, ये सब सेवाएं हैं जो इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं। तो इसके मुख्य तत्व आपके ये दिए गए हैं। क्या है, सूचना और परीक्षण है, संचार एवं तकनीकी है, सूचना एवं संचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो वो दो टाइप से, मतलब कह रहा है कि दूरदर्शन मतलब क्या, टीवी जो टेलीविज़न होता है, टेलीविज़न के माध्यम से शिक्षा हम देते हैं। तो वो दो टाइप से दे सकते हैं, औपचारिक भी होता है आपका और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक मतलब जिसमें आपका टाइम फिक्स होता है, शिक्षा देने का सिलेबस सारा फिक्स होता है, और अनौपचारिक में आपका टाइम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, कभी भी हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है नाइन, कह रहा है डाटा बेस क्या होता है। तो डाटा बेस किसी विषय के बारे में जानकारी स्टोर करने से होता है, मतलब डाटा बेस क्या करता है, जानकारी को स्टोर करता है। ठीक है, किसी के विषय में स्टोर करने का काम करता है। इसके प्रमुख तत्व क्या क्या हैं डाटाबेस के, मतलब डाटाबेस में क्या क्या होता है। तो आपका मेनू होता है, मेनू आइटम होते हैं, कमांड होता है, और भी अलग अलग टूल बार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है वेबसाइट क्या होता है। तो वेबसाइट होता है, देखिए जानते हैं, www पर उपलब्ध पेजों के समूह को हम वेबसाइट कहते हैं। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब।
इस पे क्या होता है, पेज होता है जिससे हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति, कंपनी, सरकार या संगठन द्वारा ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराया जाता है। मतलब वेबसाइट हम किसी से कोई बना सकता है, कोई कंपनी बना सकती है या गवर्नमेंट बना सकता है, उस पर वो अपना इंफॉर्मेशन डालता है, फिर हम वहाँ से जानकारी लेते हैं उसकी। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, कह रहा है शैक्षिक दूरदर्शन से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक दूरदर्शन का यहाँ इसके शब्द से निकल जा रहा है, मतलब कि जो शैक्षिक कार्य होगा उधर दूरदर्शन मतलब टेलीविजन के माध्यम से करेंगे, ठीक है, नेट से कर लेंगे। तो क्या है, यह एक संचार माध्यम है जिसके द्वारा अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। अनौपचारिक ही करेंगे क्योंकि इसमें टाइम फिक्स नहीं रहता है, कभी भी आप कर सकते हो, जैसे कि टीवी के द्वारा, आपका टेलीविजन द्वारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं बताइए। तो इसको हम क्या करते हैं, पाठ्य वस्तु को रुचिकर बनाते हैं, ठीक है, और ज्ञान को अस्थायी बनाता है, क्योंकि बच्चों को आप चीज़ों को दिखाओगे वीडियो के माध्यम से तो वो अस्थायी ज्ञान उसके उनके मन में बनता है और उनको रुचि आती है पढ़ाई में। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है, जॉब पोर्टल पोर्टल क्या है। तो जॉब जॉब खोजने के लिए जिस वेबसाइट का प्रयोग किया जाता है वो जॉब पोर्टल कहलाता है। जैसे कि ऑनलाइन माध्यम से भी आप जॉब सर्च करते हो, तो जिस वेबसाइट का यूज़ करके आप सर्च करते हो जॉब के बारे में, वो आपका जॉब पोर्टल कहलाता है। नाम से ही आपका स्पष्ट हो जा रहा है, जॉब पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रमुख अवयव बताइए। मतलब पावर पॉइंट में क्या क्या होता है, तो हम स्लाइड शो करा सकते हैं, ठीक है, वक्ता नोट होता है, इसमें प्रेजेंटेशन फाइल होता है, और एनिमेशन इसके मदद से भी करा सकते हैं। एनिमेशन मतलब क्या, प्रभाव होता है, जो चित्र होते हैं उनको क्या करना, मोशन में ले आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर, क्या कह रहा है टेली कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ बताइए। मतलब टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब भी समझ जाइए और लाभ क्या होता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है, इसकी मदद से एक विषय पर चर्चा करने के लिए दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ मिला दिया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि दो लोग कहीं अलग अलग स्थानों पे हैं, ठीक है, उनको टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, वो और जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। तो ये था आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ई पुस्तकालय क्या है। ई पुस्तकालय क्या होता है, तो देखिए, एक ऐसी लाइब्रेरी से है जहां डिजिटल रूप से सूचना तथा अध्ययन सामग्री प्राप्त की जाती है। मतलब मतलब इलेक्ट्रॉनिक से मतलब होता है, तो इसके वो पुस्तकालय होता है जहां हम सूचना डिजिटल तरीके से प्राप्त करते हैं, ठीक है, इंटरनेट का यूज़ करके प्राप्त करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करके करते हैं, वो ई पुस्तकालय होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, मुक्त शैक्षिक संसाधन क्या होता है। तो पहले इसका फुल फॉर्म समझ जाइए। OER का मतलब होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, उन शैक्षिक संसाधनों को कहते हैं जो निर्बाध रूप से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, यहाँ से शैक्षिक कार्य हम कर सकते हैं। क्या गया नेक्स्ट, इसके अंतर्गत अध्ययन के लिए उपयोगी लाइसेंस, मुफ्त टेक्स्ट मीडिया और अन्य डिजिटल वस्तुएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वेब पोर्टल क्या है, जानते हैं। यह एक प्रकार की वेबसाइट होती है, यहाँ इंटरनेट और विश्वव्यापी वेब के संदर्भ में जाल स्तंभों के समूह को कहा जाता है। मतलब कि इसमें क्या है, www से जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से, यह एक वेबसाइट होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, कह रहा संचार क्या है। तो संचार क्या होता है, दो व्यक्तियों के माध्यम सूचनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। मतलब जब दो व्यक्ति कन्वर्जेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं,
उन्हीं को हम संचार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20, क्या कह रहा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन कौन कौन से हैं। मतलब हम संचार और सूचना कैसे कर सकते हैं, मतलब जानकारी या कम्युनिकेशन वार्तालाप कैसे कर सकते हैं। तो आपका होगा इंटरनेट के माध्यम से, दूरदर्शन टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सैटेलाइट उपग्रह के माध्यम, तो उपग्रह छोड़ा गया है वहाँ से वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, वहाँ से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, प्रसार भारती का स्थापना कब हुआ था। तो जो प्रसार भारती है इंडिया में, उसका स्थापना 23 नवंबर 1997 को न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से होते हैं। मतलब कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो पहला होता है सीपीयू, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और दूसरा होता है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस आपका हो गया माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, जिसे सूचना अंदर देते हैं कंप्यूटर को, वो इनपुट होता है। आउटपुट क्या हो गया, जो बाहर निकालता है सूचनाओं को, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, ठीक है। और स्टोरेज डिवाइस क्या है, जिसमें हम सूचनाओं को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, जैसे कि आपका हो गया सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस है। ये आपका था पार्ट कंप्यूटर का सिस्टम का, सीपीयू, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, कह रहा है इंटरनेट क्या है, मतलब इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का साधन है, जिसका उद्देश्य सूचनाओं के आदान प्रदान को सरल बनाना होता है। मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम कई सारे कंप्यूटर को जोड़ते हैं, और जो कंप्यूटर जोड़े जाते हैं वो सूचनाओं को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से। इसकी विशेषताएं हो जाती है नेटवर्क की, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जानकारी प्राप्त करने में करते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये नेक्स्ट, क्या कह रहा है, ई प्रयोगशाला क्या है। तो प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोग ज़्यादा कुशलता और कम खर्च में इंटरनेट का प्रयोग करके हम सिखा सकते हैं। ई प्रयोगशाला की मदद से जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ज़्यादा कुशलता से और कम खर्च में ही इसकी मदद से हम सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 25 नंबर, क्या कह रहा है, फ्रेम फ्रेलेट्सवर्ल्ड.com क्या है। तो इसमें बिना अनुभवी नए शिक्षा कार्यक्रम छात्रों के लिए सभी क्षेत्रों के विकल्प मौजूद रहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर लिए गए थे 2 साल के, 2022 और 2021 का था। इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है गाइस। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।